नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना पे। और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसमें यूज करने वाली हूँ फॉन्डेंट का, जो कि मैंने अपने चैनल पे पहली बार वीडियो बनाई है। मुझे ना जब फॉन्डेंट से रिलेटेड कुछ बनाना था ना, मुझे कुछ मतलब मुझे ऐसा था कि मैं एक अलग से ही बनाऊंगी एंड मैं उसमें पूरा मेंशन करूंगी कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फॉन्डेंट केक बनाने की या फॉन्डेंट टॉपर्स बनाने की एंड और कैसे मैंने मतलब इसके साथ डील किया। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। जो डिजाइन है ना, मैंने इसको मतलब ऑलरेडी 2 से 3 बार बना चुका है, बट जब भी मतलब किसी भी क्लाइंट को ऑर्डर करना होता है तो फ्लोरल में अगर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ तो उनको ये बहुत पसंद आता है। तो ये ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही था एंड मुझे ना मतलब बहुत मजा आता है इसे बनाने में, फ्लावर्स बनाने में। हालांकि मैं ना क्रीम के फ्लावर्स बहुत ही कम बनाती हूँ, बिकॉज इनिशियल स्टेज में ही मैंने सोच लिया था कि यार मैं क्रीम से रोजेस और ये सब वाले नहीं बनाऊंगी। मुझे थोड़ा मतलब वो क्लीन साइड जाना था। मुझे ऐसा था कि थोड़ा यूनिक सा मैं बनाऊं, कुछ अलग लगे। तो इसलिए मैं मतलब ज्यादा क्रीम के फ्लावर्स मैं नहीं बनाती अभी भी फिलहाल। मैं ना, मुझे अगर आप बोलोगे ना क्रीम से रोज बनाने के लिए, तो मेरे को इतना परफेक्टली नहीं बनता जितना मैं फॉन्डेंट से बना सकती हूँ या नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये था। तो पहले मैं उन लोगों में से थी, अगर आप भी मेरे जैसे हो तो आप अकेले नहीं हो, मतलब मैं भी उन लोगों में से थी जो फॉन्डेंट को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, एक रीजन ये था कि मतलब मैंने थोड़ा R&D किया था फॉन्डेंट के बारे में कि वो पूरा शुगर पेस्ट से बनता है एंड उस अगर हम केक में उसको यूज करते हैं तो एक तो वो खाने के लिए यूज नहीं होता, वो सिर्फ मतलब ज्यादा दिखाने के लिए, देखने के लिए या अच्छे लुक आए उसके लिए होता है। एंड ये केक को पूरा फॉन्डेंट से कवर करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है जो केक का होता है। एंड मैंने बहुत बार बहुत जगह पे बहुत सेलिब्रेशन पे ऐसे भी देखा है, पूरा फॉन्डेंट हटाते हैं एंड देन वो केक खाते हैं। दूसरा ये भी था कि मुझे आता नहीं था, मुझे देख के ऐसा लगता था यार ये बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक वाला काम है और ये शायद ही मतलब ये मेरे लिए मुश्किल है करना, थोड़ा सा मेसी प्रोसेस होता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं मैं नहीं बनाऊंगी फॉन्डेंट, यार मैं फॉन्डेंट से दूर ही रहूंगी। बट आपको पता है बीइंग एन होम बेकर हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, अगर नाम लिखना हो या कुछ टॉपर्स बनाने हो तो पड़ती है। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है जो हमें कोई चीज के लिए पुश करता है। तो जब मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना था तो मेरे हस्बैंड विवेक, उन्होंने मुझे पुश किया था कि हाँ आप करो। एंड एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है जो मेरी लाइफ में है एंड जिनका मतलब मेरे बिजनेस या जो मेरी होम बेकरी है आज मैं जो कर रही हूँ उसमें एक बड़ा हाथ है, तो वो है दीपाली मैम। एंड दीपाली मैम मेरे बहुत ही मतलब फेवरेट है, वो मेरे मेंटर है एंड शी इज अ सिस्टर टू मी, मतलब बड़ी बहन होता है ना वो है। मैं हालांकि उनको मैम ही बोलती हूँ बिकॉज मेरे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है तो वो मैम ही निकलता है। बट उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि तुम मुझे दी बोला करो, उनको मैं मैम ही बोलती हूँ। एंड उन्होंने भी मेरी लाइफ में या मेरे ये जो साल जब मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करी थी तो उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमेशा मुझे मोटिवेट करना। अगर कभी कुछ गलत भी हो जाता था ना तो वो इस तरीके से मुझे बताती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था, मैं अफंड नहीं होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार शी इज राइट और मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था वो मेरे अच्छे के लिए बोल रही है। तो कुछ लोग होता है ना, मतलब तरीका उनका अच्छा होता है, तो मतलब शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही अच्छे हैं। जब भी मौका मिलता है मैं उनसे मिलने जाती हूँ एंड उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि बस मैं कल ही मिली थी। तो वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। तो स्टोरी ऐसा था कि एक कोई इवेंट था तो उसके लिए मैम ने मुझे अप्रोच किया एंड उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे टॉपर्स चाहिए जिसमें मतलब मीटिंग से रिलेटेड था थीम, तो उसमें ना उनको टॉपर्स चाहिए था। तो मैंने बोला मैम मैं ना ये टॉपर्स नहीं बनाती हूँ, तो आई कैन मेक पेपर, तो मैं पेपर बोर्ड का बना सकती हूँ। बोला नहीं मुझे वैसा ही चाहिए एंड आई वांट यू टू मेक इट। तो मैंने बोला मैम सही में, मैंने बोला मुझे पता है तुम कर लोगी। तो जब उन्होंने ये वर्ड बोला ना मुझे पता है तुम कर लोगी, तो आई थॉट कि यार मतलब जब मैम को इतना भरोसा है तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। मैंने मुझे बोला मुझे पता है तुम कर लोगी एंड तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं दूसरे किसी को नहीं बोलने वाली है एंड आई वांट यू टू मेक इट। एंड उन्होंने मुझे बता दिया उनको कैसे कैसे चाहिए। सोचा चलो यार लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं गई, मैंने सारे फॉन्डेंट टूल ले लिए, सब कुछ ले लिया एंड कुछ चीजें हैं मैंने मतलब वीडियोस देखी तो कुछ गलतियां मैंने की। मुझे जब वो रुई बनानी थी, रुई, तो मैंने देखा था कि लोग है ना उसको यूज करते हैं। टाइलोस पाउडर जो होता है वो हर जगह नहीं मिलता, जो उसमें यूज होता है उसको ड्राई करने के लिए फॉन्डेंट को। बट कॉर्नफ्लावर भी आप यूज कर सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूट। समहाउ मैंने उसको इतना यूज किया कि कॉर्नफ्लावर जो है ना वो खत्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कॉर्नफ्लावर अगर यूज कर सकते हैं तो क्यों ना ऑल पर्पस फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिटरली फॉन्डेंट में मैदा मिला दिया एंड थर्ड टाइम बाद आई रियलाइज जब वो अलग हो रहे थे तो मैंने गलती कर दी। बट स्टिल मैंने फिर वापस से खरीदा एंड
somehow I managed। और मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट फॉन्डेंट मैंने यूज किया था वो केक कैसा था। तो ये था, एंड देन वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। एंड जब मैंने मैम को दिखाया तो मैम बहुत खुश थे। मैम बोला देखा, तो मैम का रिएक्शन देखा, मुझे पता था तुम कर लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें हमेशा पुश करे, ना कि जो बोले तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर सकते। तो मेरी लाइफ में फॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा पुश करते हैं कि तू कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ, इस वजह से ही बहुत सारी चीजें मैं कर पाई हूँ। तो ये मेरी स्टोरी थी, एंड ये वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ दीपाली मैम को। तो मैं स्पेशल थैंक्स उनको बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम कि आप मेरी लाइफ में हो। सबके लाइफ में आपके जैसे कोई एक पर्सन होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड सी यू सून। तो ये बहुत प्यारा सा केक है, बहुत सिंपल है, बट डेकोरेशन में आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है। कोई मतलब कुछ हार्ड नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आए। और आपके कुछ भी डाउट्स हो फॉन्डेंट रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबका जवाब भी दूंगी। एंड आगे भी चल के मैं और भी ऐसे फॉन्डेंट धीरे धीरे बताऊंगी कि मैंने फुल फॉन्डेंट केक भी बनाया हुआ है तो मैं कैसे वो बनाया। तो मैं धीरे धीरे ये भी स्टार्ट करूंगी। तो चलो चलते हैं, एंड आज बनाना सीखते हैं बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा फॉन्डेंट फ्लावर केक। ये है हमारा प्यारा सा और बहुत ही सुंदर फॉन्डेंट फ्लावर केक। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसे आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है सिलिकॉन मैट, और जिसमें ना ये आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट रहते हैं। मैं आपके साथ इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे फॉन्डेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट लिया है, और आप कोई भी कंपनी का फॉन्डेंट ले सकते हैं। एंड मैं जनरली विजियन का फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छा होता है। एंड ये है टाइलॉस पाउडर जिसका मैंने जिक्र किया था। एंड ये आप इसकी जगह पे ना कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा, तो आप समझ लो कि मतलब दोनों ही सिमिलर होते हैं, बट ये है कि टाइलॉस मतलब थोड़ा महंगा आता है, प्लस उसका इफेक्ट भी अच्छा होता है, जल्दी ड्राई कर लेता है। बट मुझे ऐसा लगता है अफोर्डेबल अगर आपको रखना है चीज़ें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। एंड मेरे पास टाइलॉस पाउडर था तो मैंने यूज़ किया, और ये बेक हेवन से है, मैंने बेक हेवन से लिया था। तो अब फॉन्डेंट को ड्राई करने के लिए आपको ऐसे ही उसमें मिक्स करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ में ना, जैसे हम आटा गूंदते हैं तो उसको नमक मिक्स करते हैं उसके टेस्ट के लिए ना, वैसे ही हमें फॉन्डेंट में ना उसको वो ड्राई कर दे जल्दी, उसके लिए हमें टाइलॉस पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैं उसको थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ, मैं इसको ना स्ट्रेच, आप देख लो मैं इसको कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैं मुझे ये इजी लगता है। आप मिक्स करना है या आपको नीट करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें ना मतलब जल्दी हो जाता है। खासकर मैं हमेशा ऐसे ही इसको मिक्स करती हूँ। तो अब हमारा फॉन्डेंट ये सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसको ना शेप दे सकते हैं कोई भी। तो ये है मेरे फॉन्डेंट के अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना वो। तो इनका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये मुझे लगता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपको अगर फॉन्डेंट के साथ काम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। और ये बहुत मल्टीपर्पज़ भी है, अलग अलग चीज़ों में काम आती है। तो ये कुछ मेरे पास टूल्स है फॉन्डेंट के जो मैंने एक साथ ही लिए थे। तो ये मैं थोड़ा सा टाइलॉस पाउडर है वो थोड़ा मैं मेरे मैट पे भी डस्ट करूँगी ताकि वो मैट पे जो है स्टिक ना हो। तो मैं रोलर पिन की मदद से इसको शीट का शेप दूंगी। तो आप देखना कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। अब इसमें क्या होता है ना, आप इसको ना तभी बना सकते हो ऐसे जब ये फ्लेक्सिबल हो, तो इसलिए नीट करना ज़रूरी है और सॉफ्ट करना ज़रूरी है फॉन्डेंट को, क्योंकि जब फॉन्डेंट पैक होता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये थिकनेस इसकी इतनी रहेगी। तो ये आपके ऊपर आपको कितना रखना है, बट जो फ्लावर हम बना रहे हैं उसके लिए हमें इतनी इसकी थिकनेस चाहिए। और ये सारे मेरे फ्लावर कटर्स हैं, इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ है, मैं इनको डिज़ाइन के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ा वाला देखो इसमें काम नहीं आएगा बिकॉज हमें छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। तो ये यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। अब देखो मैं इसको कैसे कट करती हूँ। तो ये मैंने इसको रखा है, एंड मैं ना इसको प्रेस करूँगी। मुझे ऊपर से प्रेस नहीं करना है, जहाँ पे इसका स्पेस है देखो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं इसको रिमूव करूँगी तो ये अच्छे से हो गया है। एंड रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके टॉप को जस्ट मुझे प्रेस करना है, जैसे हम इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं करते हैं। तो वैसे तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये परफेक्टली ऐसा शेप निकलता है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ना जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना ये कटर्स, तो मैंने क्या किया था, मैं ना इसको रखती थी एंड ऊपर से प्रेस करती थी। ये देखो अभी भी मैंने इसको तोड़ दिया, बट ऐसे ये टूटा नहीं है, बस ऐसे निकला है। इसको मैं वापस जोड़ सकती हूँ।
तो मैंने ऐसा गलती किया था, तो मुझे ना अच्छे से शेप नहीं मिल रहे थे, बट फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इसको प्रेस करने का तरीका मेरा थोड़ा गलत था, इसको एंड में प्रेस करते हैं। तो ऐसे करके ना मैं थोड़े बड़े वाली साइज़ के फ्लावर्स ये मैं बना रही हूँ। एंड और ये ना तभी कट होंगे या तभी अच्छे शेप आएँगे जब इसको अच्छे से ना ये सॉफ्ट होगा। तो आप ध्यान रखना, वो स्टेप मत स्किप करना। और उसके बाद ये मैंने छोटा वाला लिया है कटर, एंड छोटे वाले के भी बड़े क्यूट से फ्लावर्स बन रहे हैं। देखो इसके ना मतलब मिड पे भी एकदम राउंड सा एक शेप बन रहा है, तो ये भी बड़ा सा क्यूट है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे फ्लावर्स कट कर लेंगे। एंड मुझे ना ये स्टेप भी बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है जब वो फ्लावर्स निकल के आते हैं ना। तो ये हमारे फ्लावर्स बन गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको फ्लावर्स को थोड़े और शेप देना है तो कैसे करना है। तो ये एक शीट है, फॉन्डेंट शीट बोल सकते हैं हम इसको। ये ना एक तरीके का मतलब स्पंजी है, बट थोड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। तो ये मैं दिखा रही हूँ टूल से कि ऐसा भी आप कर सकते हो। हालांकि मुझे इस केक में तो मतलब नॉर्मली ऐसे चाहिए, ऐसे मुझे डिज़ाइन नहीं करना है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ डिफरेंस कैसा रहता है। तो ये नॉर्मल जो कटर से किया है वो, और उसके बाद जब मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो देखो ये मतलब फ़र्क है, क्यूट लग रहा है ना। तो ये मैंने जैसे आपको दिखाया था कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। इस केक के लिए हम नॉर्मली जो हमारे कटर से हमने कट किया ना वही फ्लावर्स यूज़ करेंगे। तो ये सारे हैं। एंड उसके बाद हम जो इसके मिडिल में ना थोड़ा सा इसको ना और मॉडिफाई करेंगे। तो ये यहाँ पे मेरे पास एडिबल मार्कर है। ये मुझे ना मतलब मैंने खरीदे नहीं थे, ये मुझे ना आरिफ ने भेजे थे। तो अगर आपको भी चाहिए तो मैं आरिफ का इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी वैरायटीज़ है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि होम बेकर्स के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं मिडिल में मैं इसको पिंक कलर से कर रही हूँ, सो दैट ये एकदम रियलिस्टिक फ्लावर वाला लुक दे। एंड लग भी वैसे ही रहे, मतलब बहुत प्यारे से लग रहे हैं। जैसे इसमें मैंने रेड किया ना मिडिल में, तो एक्चुअल में ये रियल फ्लावर ही लगने लग गया। मतलब एक आता है ना छोटा सा फ्लावर, उसको आई गेस शिवली बोलते हैं, वैसे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो ये देखो ये है। एंड अब हम इसको करेंगे ड्राई। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था ना, जो फ्लावर है वो फ्लैट नहीं है, थोड़े से उठे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हैक यूज़ करना है। तो ये मेरे ना चॉकलेट मोल्ड है, और आपको पता ही है कि हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं चॉकलेट बनाने के लिए। तो जब मैंने लिया था तब मुझे लगा था कि यार क्या ये यूज़ आएगा, बट ये मल्टीपर्पज़ है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्लावर्स को ऐसे लुक देने में। और हम इसको थोड़ा सा उसके जो मिडिल में है ना सेंटर में प्रेस करके, तो ये क्या ऊपर उठ जाएंगे इसके जो पेटल्स हैं। तो आप ऐसे इसको ड्राई कर सकते हो। तो ऐसे आप करके, एंड ये बड़े वाले फ्लावर्स थे, एंड छोटे वालों के लिए मैंने छोटा वाला दूसरा मोल्ड यूज़ किया है। तो छोटे वाले सर्कल पे प्लेस किया है। एंड इसको मैं ना ड्राई करने के लिए आराम से मतलब 1 घंटा से 2 घंटा रख सकते हो आप, 1 घंटा मिनिमम, और मैक्सिमम आपको जितना टाइम है आपके पास लगाने के लिए तो आप उतना रख सकते हो। तो ये मैंने रखा, एंड उसके बाद ये ड्राई हो चुके हैं फाइनली। एंड आप देखो ये कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो ये रहे, ये छोटे वाले हैं और इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। एंड ये बड़े वाले हैं, इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ। तो जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा ही मिला, और मुझे एक्चुअली मज़ा आता है ऐसे फ्लावर्स बनाने में, क्योंकि रियलिस्टिक लगते हैं। और इनका मतलब बोलते हैं ना सुंदरता जो है वो दुगनी हो जाती है जब वो केक पे लगते हैं। तो ये है। एंड फॉन्डेंट का मैं बताऊँ ना कि फॉन्डेंट का क्या रहता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको ना मतलब एक बार अगर फॉन्डेंट के साथ मतलब काम करना आ गया तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। तो मेन उसका होता है कि जब आप उसको शेप देते हो उसके बाद उसको ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मेल्ट होने लगता है, चिपचिपा हो जाता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब ये हमारा केक है और इसको मैंने पहले से ही फ्रॉस्ट करके रखा था, बिकॉज मुझे आपको फ्लावर्स दिखाने थे। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ही वैसे वीडियो लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको फ्रॉस्ट करके ही रखा था। एंड मैंने सोचा डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगी। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जो हमारे फ्लावर्स है उसको स्टिक करने के लिए, ये है चॉकलेट गनाश। आप नॉर्मली वाइट मेल्टेड चॉकलेट भी ले सकते हैं, एंड मेरे पास गनाश पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा गनाश से भी हो ही जाता है, बिकॉज सेम ही है, वो भी चॉकलेट ही है, चॉकलेट से ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिक किया। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं स्टिक कर सकते फ्लावर्स को। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो वो ना या तो वो मेल्ट होने लगेगा या तो वो ना खिसक जाएगा, मतलब वो चिपकेगा नहीं। क्यों? उसका बड़ा रीज़न है फॉन्डेंट जो होता है ना, तो उसका दुश्मन होता है व्हिप्ड क्रीम, ठीक है।
और ये मैं मतलब देसी लैंग्वेज आपको समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं एंड कभी भी आप क्रीम वाले केक में फॉन्डेंट डायरेक्ट लगाओगे ना तो वो या तो खराब कर देगा या मेल्ट होगा या फिर वो स्टिक नहीं होगा। और तभी जो फुल फॉन्डेंट केक होते हैं ना वो मतलब कोई भी क्रीम फ्लेवर के नहीं होते, वो गनाश के होते हैं। तो अब ये दो दुश्मन हैं और अगर आपको यूज़ करना है इन दोनों को साथ में तो आपको एक दोस्त तो चाहिए होगा जो इनको मतलब संभाल के रखे या जो इन दोनों के बीच में रहे। तो वो दोस्त होता है चॉकलेट। जैसे मैंने आपको बताया तो चॉकलेट से ये स्टिक होते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट जो है वो दोस्त का काम करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है इनिशियल स्टेज में ही आप ये समझ लो, बिकॉज मैंने थोड़ी गलतियाँ की थी जिससे कई बार केक खराब हुआ है कि आप डायरेक्ट कभी भी ना कोई भी फॉन्डेंट की चीज़ क्रीम में मत लगाओ, उसके बीच में आपको चॉकलेट स्टिक करना है तब जाके वो क्रीम में स्टिक होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें से एक फ्लावर था जो मैंने स्टिक किया था एंड वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से नहीं लगाया था, बहुत कम लगाया था। तो वो देखो, ये देखो साइड में ना ये देखो नीचे गिर गया। तो इसलिए मैंने बोला ये ऐसे गिर जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से लगाओ। अब मैंने इसको लगा के अच्छे से प्रेस कर दिया तो इससे क्या हुआ कि वो वहाँ पे स्टिक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है। और आप देख ही सकते हो डिज़ाइन कितना अच्छा सा बन के आ गया है। तो आप भी बहुत इजीली बना सकते हो। आपने देखा ही मैंने कितनी इजीली बनाया। एंड यहाँ एंड में मैं सिल्वर डस्ट यूज़ कर रही हूँ, आपको पता ही है मैं हमेशा करती हूँ। तो ये केक हमारा रेडी है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपको समझ में आया कि फॉन्डेंट कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपको समझ में आया जब भी हम फॉन्डेंट के साथ काम करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है एंड फॉन्डेंट को किन चीजों से दूर रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया। एंड अगर आप स्ट्रगल करते हैं फॉन्डेंट के साथ तो ये वीडियो को जरूर देखना एंड ऐसी ही इजी डिजाइन इजी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।